नमस्कार। इस वीडियो में हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की उन बुनियादी बातों को समझेंगे जो यूज़र को जाननी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। विंडोज़ इंटरफेस को समझना। डेस्कटॉप। जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन चालू करते हैं, सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। यहाँ आपको मिलते हैं आइकन, फाइल्स, फोल्डर्स और ऐप्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। टास्क बार, जिसे क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू खुलता है। सिस्टम ट्रे, जहां आपको बैकग्राउंड एप्स और सिस्टम सेटिंग जैसे वाईफाई, बैटरी वॉल्यूम आदि आइकन्स मिलते हैं। स्टार्ट मेनू, यह विंडोज का कंट्रोल सेंटर है। यहाँ होते हैं पिन्ड एप्लीकेशन, यानी आपकी पसंदीदा एप्लीकेशंस। ऑल एप्लीकेशंस, यानी सभी इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम्स की सूची। और पावर ऑप्शन, जिससे आप कंप्यूटर को शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, लॉग आउट कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ आपको मिलते हैं नेविगेशन पेन, जो आपकी जरूरी फोल्डर्स तक सॉर्ट कर देता है। एड्रेस बार, और सर्च बार, जिससे आप किसी भी फाइल को खोज सकते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स का प्रबंधन, नया फोल्डर बनाना, किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक कीजिए और नया नाम नया चुनिए, फोल्डर को चुनिए और एंटर बटन दबाइए। तो फाइल का नाम लिखिए और एंटर बटन दबा दीजिए। हाँ, फोल्डर बन गया। फाइल्स कॉपी, मूव और डिलीट करना, इसको मैंने कॉपी किया, डेमो में पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने कट किया और डेमो में इस फाइल के अंदर आकर के पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि वो फाइल यहाँ से हट गई है। कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करिए और कॉपी पर क्लिक करिए। फोल्डर को जहां लेकर के जाना है या फाइल को लेकर के जाना है वहां पर नेविगेट करके जाइए, राइट क्लिक करिए, पेस्ट पर क्लिक करिए, फोल्डर वहां आ जाएगा। मूव करने के लिए आपको आना है, फाइल्स या फोल्डर को राइट क्लिक करिए, कट पर क्लिक करिए, जहां ले जाना है वहां पर क्लिक करिए और फिर राइट क्लिक करिए और पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि जहां से आपने कट किया था वहां से गायब हो चुका है और
जहां पर आप लेकर के गए हैं, पेस्ट किए हैं, वहां पे आ चुका है। तो मूव करने के लिए कट का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए कॉपी का प्रयोग करते हैं, और डिलीट करने के लिए फोल्डर्स को सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, या फिर आप राइट क्लिक करिए और डिलीट आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फाइल डिलीट हो जाएगी। फाइल को खोजें, कोई भी फाइल है उसे आप ढूंढें। स्टार्ट मेनू या फाइल एक्सप्लोरर में नाम या कीवर्ड टाइप करें और रिजल्ट स्क्रीन पर देखें। जैसे स्टार्ट मेनू पर आइए, यहाँ पर देखिए सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं CV, हमने लिखा। अब SK CV हमने लिखा और हमारे पास सामने यहाँ रिजल्ट अगर इसमें होता तो आ जाता। एक यहाँ ऑप्शन है, दूसरा सर्च है, यहाँ पर आप कर सकते हैं CV आपने लिखा, CV हमने लिखा, CV से संबंधित रिजल्ट यहाँ आ जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है, आप एक्सप्लोरर में जाएं और यहाँ पर आप लिखें जो आपको ढूंढना है, और ये आपके कंप्यूटर में ऊपर से जितने भी नाम है जिसमें CV शब्द आया होगा या जो भी आपने टाइप किया वो आया होगा, उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। एप्लीकेशन और प्रोग्राम का इस्तेमाल करना। स्टार्ट मेनू में एप्लीकेशंस का नाम टाइप करें। जैसे मुझे खोलना है पेंट, MS पेंट, तो PAINT हमने लिखा। MS पेंट आपके सामने यहाँ पर आ गया और इस पर क्लिक करिए। MS पेंट आपके पास खुल जाएगा और आप सर्च बॉक्स से आकर के कर सकते हैं। PAINT आपने टाइप किया, यहाँ आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएं और यहाँ से ढूंढें पेंट, इस पर सिंगल क्लिक करिए, एप्लीकेशन खुल जाएगा। या इसको आप पिन टू टास्क बार में कर दूंगा तो यहाँ पर पिन हो जाएगा टास्क बार में, और टास्क बार में एक सिंगल क्लिक करने पर ही ये खुल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करना। एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस का स्टोर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आ सकते हैं, एप्लीकेशन सेक्शन में जाएंगे आप और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस दिखाई देंगे, या जिन एप्लीकेशंस को आप ढूंढना है यहाँ पर लिखिए, उस एप्लीकेशंस का नाम लिखिए। मैं टाइप कर रहा हूँ WPS ऑफिस, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब आपके सामने WPS ऑफिस के यहाँ सभी एप्लीकेशन जो आपने नाम टाइप किया है उससे संबंधित जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपके सामने यहाँ खुल जाएंगे, उनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने WPS ऑफिस सिलेक्ट किया था। अब देखिए इंस्टॉल है, इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर दिया, अब ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल कर रहा है। किसी एप्लीकेशन को डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करेंगे या अनइंस्टॉल करेंगे, तो आपको जाना है स्टार्ट बटन पर, यहाँ जाना है सेटिंग पर, यहाँ से जाना है आपको एप्लीकेशंस में, यहाँ से जाना है इंस्टॉल एप्लीकेशंस पर, और यहाँ से उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में न रहे, हटा दिया जाए। जैसे फीडबैक हब, इसकी जानकारी हम लेते हैं, इसको हमें हटाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर देखिए आएगा अनइंस्टॉल, हमने अनइंस्टॉल पर क्लिक किया, ये एप्लीकेशन हमारा अनइंस्टॉल हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल देखिए, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पर रखा है, यहाँ से कंट्रोल पैनल को आप खोल सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल को खोलने का। आप यहाँ उसका नाम लिखिए कंट्रोल पैनल और इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे आएगा प्रोग्राम के सेक्शन में अनइंस्टॉल्ड प्रोग्राम पर आप क्लिक करके जो भी प्रोग्राम आपको नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज को कस्टमाइज करना, डेस्कटॉप के खाली स्थान पर आप राइट क्लिक करिए। यहाँ से आपके सामने आएगा पर्सनलाइज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चुनना है और यहाँ से आप डेस्कटॉप से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप का वॉलपेपर आसानी के साथ में चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, इसकी थीम कलर को बदलने के लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग पर जाना होगा, कलर्स में। तो पर्सनलाइजेशन में आएंगे, कलर्स में आएंगे और यहाँ से आप रिसेंट कलर यहाँ से चुन सकते हैं। देखिए हमने कलर बदला। अभी देखेंगे यहाँ आप कि इसके कलर्स बदल चुके हैं। मैं इसको ग्रीन पर कर देता हूँ। तो देखिए सेटिंग में आप ध्यान से देखेंगे कि सेटिंग में जो एक्टिव आइकन है उसका कलर यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। मैं जब इसको रेड पर क्लिक कर दूंगा तो सेटिंग का कलर रेड हो जाता है। इसको और भी आप समझ पाते हैं। एसेंट का कलर बदल सकते हैं आप यहाँ से। मैं यहाँ पर ब्लू कर दिया। यहाँ देखिए सेटिंग पर ब्लू आ गया और यहाँ वॉइस भी आपकी ब्लू आ गई आइकन। तो आप अपने अनुसार एसेंट्स का कलर यहाँ बदल सकते हैं और आप थीम यहाँ से पूरा बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने चुना एक डार्क बैकग्राउंड थीम, तो थीम यहाँ से बदल गई, ये है। और मैंने अब डार्क में सिंगल कलर के लिए चुन लिया हुआ है थीम। तो यहाँ से आप थीम को बदल सकते हैं। डिस्प्ले की सेटिंग, रिजोल्यूशन, ओरिएंटल, शेड्यूल डिस्प्ले आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक करिए, डिस्प्ले सेटिंग आता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम, ज़्यादा, नाइट मोड, डे मोड यहाँ से आप कर सकते हैं। कलर की प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले का स्केल बदल सकते हैं आप। 125% मैंने कर दिया। अब देखेंगे तो स्केल ये बढ़ गया है हमारा और यहाँ से डिस्प्ले का रिजोल्यूशन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ 800x600 डिस्प्ले हमने कर दिया। तो यहाँ से आप डिस्प्ले की सेटिंग बदल सकते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीटास्किंग और विंडो मैनेजमेंट। हमने एक विंडो ये खोला हुआ है, इसको हम देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप सुविधा का प्रयोग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हम स्नैप लेआउट में फिट कर सकते हैं। आप इसके टाइटल बार पर क्लिक करके दबाए रखें बटन को और बीच में ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो स्नैप लेआउट खुल जाएगा। यहाँ 4 लेआउट है, 4 लेआउट या 3 लेआउट में, 2 लेआउट में ऑप्शन है। मैं यहाँ करता हूँ 4 लेआउट में। ये डिस्प्ले को दूसरे लेआउट में क्या खोलना है, मैंने रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर लगा रखा है तो ये हमारे सामने एक में खुल जा रहा है। इसको मैं सेट कर देता हूँ नीचे की तरफ।
तो इस तरह से आप हॉवर करके विंडो को बदल सकते हैं। मैं एक और विंडो खोल लेता हूँ, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ सेट कर दिया। तो आपने देखा कि होवर करके हम विंडोज को एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक साथ में कई वर्क हम कर सकते हैं। टास्क व्यू और वर्चुअल डेस्कटॉप टास्क बार से टास्क व्यू आइकन पर क्लिक करें या विंडोज के साथ में टैब बटन दबाएं। मैं यहाँ पर 2, 3, 4 विंडो खोल लेता हूँ और इसको एडजस्ट करता हूँ। देखिए, विंडो के साथ टैब बटन दबाने से हमारे पास कितने डेस्कटॉप खुले हुए हैं वो दिखाई देते हैं। मैंने 2 डेस्कटॉप ले रखा है। पहले डेस्कटॉप पर देखिए मैंने ये सभी विंडो रखे हैं और दूसरा डेस्कटॉप जो मैंने लिया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये डबल डेस्कटॉप, यहाँ से हम इसको वर्चुअल डेस्कटॉप ले सकते हैं। और मैं तीसरा डेस्कटॉप लेता हूँ। इस डेस्कटॉप पर मैंने MS वर्ड को खोला और इस डेस्कटॉप पर मैं MS एक्सेल को खोलता हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे कि थर्ड वाले डेस्कटॉप में MS वर्ड मैंने खोला था, ये इसमें MS वर्ड खुला हुआ है। और सेकंड में हमने MS एक्सेल खोला हुआ है और फर्स्ट में हमने मल्टी विंडो, नोटपैड, ब्राउज़र और सेटिंग खोला हुआ है। एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करना, हमने इन सभी एप्लीकेशंस को मिनिमाइज कर दिया और इन एप्लीकेशंस को हम मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ इस बटन पर हम क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और हम डायरेक्टली स्विच करना चाहते हैं एक विंडो से दूसरे विंडो में, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अल्टर के साथ में टैब बटन। तो जिस विंडो को आपको खोलना है टैब बटन दबा करके आप नेविगेट कर सकते हैं। हमको पेंट खोलना है तो बस हमने पेंट पर सिलेक्ट किया, पेंट देखिए हमारा खुल गया है यहाँ पर। और हम अल्टर के साथ में टैब बटन दबा करके हम चाहते हैं हम ब्राउज़र पर जाएं, तो हमने ब्राउज़र खोला हुआ है तो हम ब्राउज़र वाले विंडो पर आ जाएंगे। तो आप एक के बीच में आसानी के साथ में अल्टर और टैब बटन दबा करके स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे इंटरनेट का उपयोग करना। इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप आएंगे नोटिफिकेशन एरिया में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस आइकन पर और यहाँ से आप वाईफाई पर ऑन करेंगे। वाईफाई को ऑन करते ही आपके सामने वाईफाई जितने भी अवेलेबल वाईफाई होंगे वो आपको दिखाई देंगे। उन पर क्लिक करके उनमें आप पासवर्ड चुन करके कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। कनेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना हमने और ये कनेक्ट हो गया। ब्राउज़र का उपयोग कैसे करेंगे, आप आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज को खोलेंगे या गूगल क्रोम को खोलें और URL पर यहाँ पर आप lms.icsr इंडिया या फिर आप सर्च कर सकते हैं ICSR इंडिया। आपने ब्राउज़र में लिखा और ब्राउज़र आपके सामने वेबसाइट खोल करके दे देगा जिससे हम जुड़े हुए हैं। आप यहाँ से वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, विंडोज स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए, सेटिंग में जाएंगे आप
और विंडोज़ अपडेट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे। अगर आपको सिक्योरिटी मैनेज करनी है तो यहाँ पर आपकी विंडोज़ सिक्योरिटी से संबंधित एक टैब आएगा, जहाँ पर आप ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी को खोलेंगे। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में इनबिल्ट एंटीवायरस है, जो आपके सिस्टम में वायरस को ढूंढ करके उन्हें हटाता है। यहाँ से आप स्कैन करिए और जितने भी वायरस इसमें होंगे या फिर ऐसी फाइलें जो इन्फेक्टेड होंगी, उसको यह ढूंढ करके आपको दे देगा। यहाँ से आप उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और अपने सिक्योरिटी को आप हमेशा प्रोटेक्शन को अपडेट करते रहें। चेक फॉर अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो नए नए वर्जन आए रहेंगे वह आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कुछ नए वायरस हमेशा बनते रहते हैं, उनका समझना, उनको पहचानना और उनको हटाने के लिए हमको एंटीवायरस को भी बार बार अपडेट करते रहना पड़ता है। अब आप विंडोज़ को भी अपडेट कर सकते हैं। विंडोज़ अपडेट करने के लिए आप आएंगे स्टार्ट बटन पर, सेटिंग में जाएंगे और नीचे आपको मिलेगा विंडोज़ अपडेट। यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पर चेक फॉर अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं और नया अपडेट अगर आया होगा विंडोज़ का तो आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।